जो हमारा एनालिटिकल मेथड था, जो अपन का ऑब्जेक्टिव वहां था कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है। दूसरा आपने ये कैलकुलेट किया था कि प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तीसरा आपने ये कैलकुलेट किया था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। वही सेम पैरामीटर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ग्राफ के फॉर्म में कंसीडर करेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं मोहर सर्कल मेथड या ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम लोग पहले ओरली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नोट्स पे डायरेक्ट बाद में आएंगे। ठीक है, चलो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आया हमें जब एनालिटिकल मेथड हमने पढ़ लिया, तो ये मोहर सर्कल मेथड पढ़ने की जरूरत क्या थी? और मोहर सर्कल मेथड अगर हम ना पढ़े तो क्या हमारी जो कैलकुलेशन है जो हमने किया वो सही है? टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कम लगेगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगा, एक्यूरेसी कम होगा। ठीक है, तो वो सब पहले हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि एक्चुअली में जो हमारा स्ट्रेस टेंशन मतलब जो भी अपन ने पढ़ा है एनालिटिकल मेथड यानी फॉर्मुलेटिव मेथड, जिसको अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया, उसके बाद फिर स्टडी करना स्टार्ट किया, क्या वो हमारे लिए डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, ठीक है, या और कुछ है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। चलो, तो हमारी यहां पर मेन मोटिव है स्टडी की मोहर सर्कल मेथड। प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहां पर हमने दे दिया स्ट्रेस कंडीशन, ये आपका एक्स प्लेन है, तो हमने लिखा सिग्मा एक्स एक्स, इधर भी हमने क्या लिखा? सिग्मा एक्स एक्स, और ये इधर आपका हो जाएगा सिग्मा वाई वाई, और इधर भी हो जाएगा आपका क्या? सिग्मा वाई वाई। ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन है स्ट्रेस का, ये आपका टाउ एक्स वाई, ये आपका क्या हो जाएगा? टाउ ऑफ एक्स वाई। इतना है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि फॉर्मुलेटिव मेथड से कि सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस यहां पर लिखा है आपका टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, दूसरी बात, टाउ एन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई, ये टर्म कैंसल आउट करिए, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये साइन की जगह कॉस कर दीजिए और कॉस की जगह क्या कर दीजिए? साइन कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा, यहां कॉस है तो लिखेंगे साइन 2 थीटा, प्लस है तो माइनस टाउ एक्स वाई, साइन है तो क्या कर देंगे? कॉस ऑफ 2 थीटा। ये हो जाएगा कि जैसे ही हमने देखा कि टाउ एन की वैल्यू इतनी है, तो यहां पर एक साथ इसको इतना फॉर्मूला लिखने पर केवल एक ही थीटा पर सिग्मा एन और टाउ एन आप निकाल सकते हो। जैसे हमने यहां पर एक प्लेन ऐसे लिया, एक प्लेन हमने ऐसा कंसीडर किया जिसको हमने बोला थीटा, एक प्लेन हमने ऐसा कंसीडर किया जिसको हमने बोला अल्फा, एक प्लेन हमने ऐसा कंसीडर किया जिसको हमने बोला गामा। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे हमारा प्लेन चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा फॉर्मूला मतलब जो हमारा कैलकुलेशन होगा यानी जो हमारा एनालिसिस होगी वो हमारी बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे हमें प्लेन पर वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर, यानी प्लेन जैसे जैसे अपन का चेंज होगा वैसे वैसे जो हमारा प्रोसेस होगा वो हमारा लेंदी होता जाएगा। इसका मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ग्राफिकल मेथड की बात करें अगर हम लोग, एक बार आपने ग्राफ बना ले गए यानी मोहर सर्कल ड्रॉ कर ले गए, तो सारे के एनालिसिस बस आप एक पॉइंट से कर सकते हो। सारे के एनालिसिस बस केवल आप एक पॉइंट से कर सकते हो, चाहे वो 50 बार पूछे, 50 थीटा की वैल्यू पर पूछे, आप सारी जगह पर वैल्यू निकाल सकते हो। बस केवल आपको क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा, और मेजर इस तरीके से करना पड़ेगा कि ताकि डेटा हमारा अल्टर ना हो या कोई चेंजिंग ना हो। बस हाँ, वहां पर एक्यूरेसी को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वहां पर एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा, और यहां पर अपन को कोई एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है। ठीक है, अपन थीटा आया, कैलसी से कैलकुलेट किया, अपन का हो गया।
इतना क्लियर है यहां तक? तो मेन प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे हमारा थीटा की वैल्यू बढ़ता चेंज होता जा रहा है, वैसे हमारा प्लेन चेंज होता जा रहा है, और जैसे हमारा प्लेन चेंज होता जाएगा, पहले फॉर्मूले के लिए हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग अल्फा के लिए, फिर बीटा के लिए, फिर गामा के लिए, फिर अलग थीटा दिया होगा, फिर अलग थीटा के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये तो हमारा डेटा जस्ट फॉर्मूला पे रखते जाओ, आपका डेटा मिलता जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन हमारा लेंदी है। कैलकुलेशन हमारा क्या है? लेंदी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है दोस्त कि हमारा कैलकुलेशन कम से कम हो। हमारा क्या हो? कैलकुलेशन कम से कम हो। अगर कैलकुलेशन कम से कम होगा तो टाइम कम लगेगा, कम टाइम में आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन करने का। तो यही तो हमें चाहिए कि कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन को क्या करें? ज्यादा करें। तो अब हम लोग यहां पर सीखते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है, हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग सीखते हैं मोहर सर्कल ड्रॉ करना। आप पहले क्या करिए, वही आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स एक्स, देखिए यहां पर सारे डेटा को हम लोग टेंसाइल लेके चल रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस को। दिस इज द सिग्मा वाई वाई, दिस इज ऑल्सो सिग्मा एक्स एक्स, दिस इज ऑल्सो सिग्मा वाई वाई। नेक्स्ट है आपका दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, this is the tau xy corresponding this is also tau xy, ठीक है। तो tau xy को हम लोग क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। सिग्मा xx सिग्मा yy को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन ले लीजिए, यहां पर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है, और ये अपन मेजर प्लेन मानते थे, और इस प्लेन से अपन क्या निकालते थे? एक थीटा का एंगल मानते थे, ठीक है। तो इस वाले प्लेन पर हमें क्या होता था? नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना होता था। एक तो पहला ये होता था कि कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस आर द इंक्लाइंड प्लेन और ऑब्लिक प्लेन। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता था कि कैलकुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर लोकेशंस, कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की लोकेशंस क्या होगी, ठीक है, और उनका प्लेन क्या होगा और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तीसरा कंडीशन हम लोग को ये कैलकुलेट करना था कि आप ये बताइए कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड होगा, उसका प्लेन होगा, वो कहां कितना होगा, ठीक है। तो वो भी अपन कैलकुलेट करते थे। तो वो तो फॉर्मूला के बेसिस पे अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया, पहले फॉर्मूले में अपन डेटा रखते चले गए और अपन को सारा डेटा मिलता चला गया। अब हमें क्या करना है? अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस आर दिस इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस आपका कितना होगा। तो यहां से अब हम लोग ग्राफिकल मेथड में करेंगे यहां पर। तो ग्राफ में आपको क्या करना है कि यहां पर कुछ पॉइंट में बता रहा हूं कि ग्राफिकल मेथड से जब भी यानी मोहर सर्कल मेथड हम लोग यूज करेंगे, तो मोहर सर्कल मेथड में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि मान लो कि अपन का वर्टिकल एक्सिस हो गई और ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो मोहर सर्कल में कुछ प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। पहला प्रोसीजर, ठीक है, यानी जिसको अपन स्टेप भी कह सकते हैं या प्रोसीजर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसीजर है डिफाइन द कोऑर्डिनेट, डिफाइन द कोऑर्डिनेट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिफाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्रेसेस on coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्या करिए आप? स्ट्रेसेस पैरामीटर को डिफाइन करिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा हमारा, नॉर्मल स्ट्रेस हमारा जो होगा वो हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एब्सिसा जिसको बोलेंगे, एब्सिसा, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कि जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो हमारा कहां पर होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, ठीक है। दूसरा जो हमारा शियर स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस जो होगा हमारा वो हमारा होगा ऑन द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हम लोग किसको बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस। ऑर्डिनेट हम लोग किसको बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस, यानी वर्टिकल एक्सिस पर हमारा क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा। तो चलो, तो इसका मतलब कि ये जो एक्सिस है हमारा, ये जो एक्सिस हमारा, ये हमारा शियर स्ट्रेस एक्सिस,
ये हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस एक्सिस, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ से। और ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस पे तो अपन ने टाउ रिप्रेजेंट कर दिया यानी शियर स्ट्रेस हो गया। इस हॉरिजेंटल एक्सिस पर हम लोग लिखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग लिखेंगे सिग्मा, यानी इस हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस बोलेंगे, इस वर्टिकल एक्सिस को हम लोग वर्टिकल शियर स्ट्रेस एक्सिस भी बोलेंगे। फर्दर अगर हम लोग यहां पर बात करें कि कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करें, तो कोऑर्डिनेट इस तरीके से डिफाइन करना है। देखो यहां पर हम लोग इसको बोलेंगे टेंसाइल। टेंसाइल तो जितने भी आपके टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे सारे को हम लोग को इधर रखना है, और जितने आपके कंप्रेसिव होंगे इधर हम लोग रखेंगे। तो यानी ये है आपका कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस, कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो यानी ये तो अपन जानते हैं कि इधर अपन कंप्रेशन रखेंगे और इधर क्या रखेंगे, टेंशन रखेंगे। अब देखो जो यहां पर डेटा दिया हुआ है ये सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई, सिग्मा एक्स एक्स को लिखते हैं, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब टेंसाइल, या तो पॉजिटिव लिखिए या तो टेंसाइल लिखिए। सिग्मा वाई वाई कैसा है, ये आपका टेंसाइल। ठीक है, एक टाउ एक्स वाई हमारा दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों होगा। टाउ एक्स वाई आपका प्लस माइनस दोनों होगा, क्योंकि अपन ने साइन कन्वेंशन मान रखा था कि इस साइन को पॉजिटिव लेके चलेंगे और इस साइन को हम लोग निगेटिव लेकर के चलेंगे, यही तो माना था अपन ने। ठीक है, अब देखो तो यहां पर क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करिए, स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर दीजिए। और यहां पर हम लोग को ये पता है, ये कंसीडर करना पड़ेगा कि सिग्मा एक्स एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई वाई, कि जो हमारा ये एक्स प्लेन पर एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो वाई प्लेन वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई वाई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पर अपन को इस एक्सिस पर अपन को सिग्मा एक्स एक्स रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मान लो कि ये हमारा कोई सिग्मा एक्स एक्स हो गया और इसका कोऑर्डिनेट होगा हमारा सिग्मा एक्स एक्स कॉमा 0, और सिग्मा एक्स एक्स ग्रेटर है किसके, सिग्मा वाई वाई के, यानी सिग्मा वाई वाई पीछे आएगा। मान लो यहां पर कोई आ गया हमारा सिग्मा वाई वाई कॉमा 0, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। जैसे एक एक्सिस ये हो गई और ये सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू हमारी ये हो गई, ये हो गई हमारी सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू और ये हो गई हमारी सिग्मा वाई वाई की वैल्यू। इसका मतलब कि आप यहां से चलिए यहां तक नीचे चलते जाइए, आपकी सिग्मा वाई वाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और यहां पर आपकी सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। फर्दर आपको यहां पर ये रिप्रेजेंट करना है कि एक टाउ एक्स वाई पॉजिटिव है, तो इस एक्सिस पर आप ऊपर जाओगे तो टाउ पॉजिटिव मिलेगा, यानी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा डॉटेड पॉइंट। ठीक है, और यहां पर आपका एक टाउ एक्स वाई क्या है, नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेस। तो हमने क्या किया, यहां पर दोनों स्ट्रेसेस को डिफाइन कर लिया, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों को। तो जैसे ही अपन ने नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को डिफाइन किया, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो दूसरा पॉइंट ये तो अपन ने लिख लिया, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, डिफाइन द सेंटर, डिफाइन द सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, सेंटर ऑफ। आप क्या करिए, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल को डिफाइन करिए। इसका कोऑर्डिनेट ऑफ मोहर सर्कल होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मोहर सर्कल, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे। C इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0। अब इसको अभी सीखेंगे हम लोग कि इतना डेटा ही क्यों हमने लिखा, और डेटा नहीं हो सकता क्या। ठीक है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे ये बनेगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये करना है
कि मान लो कोऑर्डिनेट आपका ए ये हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये आपका कोऑर्डिनेट डी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट की अगर हम लोग कोऑर्डिनेट डायरेक्शन डिफाइन करें ये, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स एक्स कॉमा ये हो जाएगा टाउ ऑफ एक्स वाई। ये अगर हम लोग फर्दर बात करेंगे ये, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स एक्स, सॉरी दिस इज द सिग्मा वाई वाई कॉमा टाउ ऑफ एक्स वाई। फर्दर अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, यानी इसकी बात करेंगे, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सिग्मा वाई वाई कॉमा माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई। क्या देखो, इसको अपन छोटा लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। यहां पर अपन का हो जाएगा दिस इज द सिग्मा एक्स एक्स कॉमा माइनस टाउ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई, ठीक है। टाउ एक्स वाई बिलो द न्यूट्रल एक्सिस माइनस में। अब अपन को क्या करना है, यहां पर इस तरीके से करना है कि यहां पर किसी एक को आप फिक्स मान लीजिए। तो हमारा ए पॉइंट को हम लोग यहां पर फिक्स मान करके इस पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं यहां तक, ठीक है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये आपका कौन कौन सा सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई और टाउ एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यही आपका सेंटर ऑफ मोहर सर्कल होगा। एक पॉइंट और यहां पर आप क्या कर सकते हो, दोनों को मिला दो। तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो जब हमारा ये ऐसा हो गया, इसका मतलब कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही आपका सेंटर ऑफ मोहर सर्कल है। ये क्या हमारा सेंटर ऑफ मोहर सर्कल है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सी से, ठीक है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को पकड़िए और यहां से, चाहे यहां का डिस्टेंस, चाहे आप यहां का डिस्टेंस, और चाहे आपका यहां का डिस्टेंस, और चाहे आप यहां का डिस्टेंस लेकर के इन दोनों को मिला दो, इन चारों कोऑर्डिनेट को, इन चारों कोऑर्डिनेट को क्या करो आप, मिला दो, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो बन गया सर्कल, यही हमारा कहलाता मोहर सर्कल। ये क्या हमारा मोहर सर्कल। अब देखो, अब यहां पर अगर हम लोग बात माने तो यहां पर आपको चार लाइन दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है, एक करेस्पॉन्डिंग ये दिख रहा है, ठीक है। एक करेस्पॉन्डिंग आपको ये दिख रहा है, और एक करेस्पॉन्डिंग आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो चार चार लाइन दिख रही है। तो चार लाइन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन को रेफरेंस लाइन मानना पड़ेगा। जैसे सारे डेटा की कैलकुलेशन हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया था, सारे कैलकुलेशन हमने कहां से स्टार्ट किया था, यहीं से स्टार्ट किया था। तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है, तो इसका मतलब इसको हम लोग मानेंगे रेफरेंस प्लेन, इसको हम लोग मानेंगे रेफरेंस प्लेन। ये क्या हो गया आपका रेफरेंस प्लेन है। अब ये रेफरेंस प्लेन कहने का मतलब सारा डेटा हम लोग यहीं से अब एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका है सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा मेजर प्लेन है, और ये हमारा जो सिग्मा वाई वाई का डेटा, ये हमारा माइनर प्लेन है। तो सिग्मा एक्स एक्स आपका मेजर प्लेन हो गया, सिग्मा वाई वाई माइनर प्लेन हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि सारा डेटा हमें इसी रेफरेंस लाइन से लेना है, यानी रेफरेंस प्लेन से यहीं से लेना है। तो अब हमें जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, देखो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये क्या करेगा, जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस है, ये दो पॉइंट को कट कर रहा है। जैसे एक यहां पर ये कट कर रहा है, दूसरा डेटा हमारा यहां पर कट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपका एक्सटीरियर पॉइंट है और ये जो इंटीरियर पॉइंट सर्कल इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है किसका, इस नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस को, और ये जो आपका मोहर सर्कल है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखे, उसको पढ़िए आप। थर्ड पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट of Mohr circle, of Mohr circle with the normal stress axis
normal stress axis is the representation of principal stresses. तो यहां पर लिखना है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या क्या करना है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब देखो तो यानी ये जो आपका है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, जो मेजर करना है सारा डेटा हम लोग यहीं से मेजर करेंगे। तो ये अपने पास है, तो यहां का एक डेटा होगा, ठीक है। तो इस डेटा को अगर हम लोग यहां पर मिलाएंगे तो यहां से आप ले लीजिए इस डेटा को, ये डेटा, ठीक है। तो ये डेटा आपको रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा 1। क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिग्मा 1। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सिग्मा 1,0, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये, ठीक है, यानी ये यहां से लेकर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 2, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए सिग्मा 2,0 है ये। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक सिग्मा 2 और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 एक लाइन पर आ रहे हैं। जैसे ये अपन का यहां पर क्या हो रहा है सिग्मा 2,0 और यहां पर क्या हो रहा है ये हमारा सिग्मा 1, दिस इज द सिग्मा 1,0 एंड दिस इज द सिग्मा 2,0। तो कहने का मतलब दोस्त ये कि आपका ये सिग्मा 1,0 और ये सिग्मा 2,0 और ये कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, यानी जिसको हमने नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस बोला। सो अपन फर्दर यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आपका एक लाइन है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? बीच में ओरिजिन आएगा, यानी जिसको हम लोग सेंटर बोल रहे हैं, और सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है? सिग्मा xx प्लस सिग्मा yy डिवाइडेड बाई 2,0। इसका मतलब इधर का डेटा आपका अलग होगा और इधर का डेटा आपका क्या होगा? अलग होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब जो एनालिसिस हम लोग यहां पर प्रिंसिपल प्लेन, यानी एक आपका प्रिंसिपल प्लेन ये हो गया, दूसरा प्रिंसिपल प्लेन ये हो जाएगा। तो प्रिंसिपल प्लेन्स के बीच में एंगल आपका कितना आएगा? आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसका मतलब यहां पर स्टार पॉइंट करके लिखिए द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन्स इज 180 डिग्री। कितना है आपका? 180 डिग्री है। 180 डिग्री मतलब ये आपका सिग्मा 1,0 और ये सिग्मा 2,0, यानी इधर का डेटा मेजर प्लेन होगा और इधर का डेटा आपका क्या हो जाएगा? माइनर प्लेन। क्योंकि यहां पर अगर हमारा सिग्मा 1 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 आपका क्या हो जाएगा? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सिग्मा 1, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग क्या लिखेंगे? सिग्मा 2। टाइम बचेगा अपन का, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इसको लिखेंगे सिग्मा 2। तो यहां से देखो फर्दर, अब हमारा क्या होगा? यहां पर हमने क्या बोला? सिग्मा 1 रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, सिग्मा 2,0 रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो ये हमारा वैल्यू ये होगा, ये वैल्यू, ठीक है, ये हमारा देखो यहां पर ये हमारा वैल्यू आपका इस एक्सिस पर चलोगे, यानी यहां पर, ठीक है, यानी ये वैल्यू। तो ये वैल्यू जो रिप्रेजेंट होगा, ये वैल्यू होगा हमारा टाउ मैक्स। ये वैल्यू क्या होगा? हमारा टाउ मैक्स। फर्दर आप यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो ये एक्सिस होगी आपकी टाउ मैक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टाउ मैक्स, ठीक है। और यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट होगा एक्सेस का, तो जिसको अपन ने सिग्मा xx प्लस सिग्मा बाई 2,0 लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा xx प्लस, चलिए हटिए रहने दीजिए उसको, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखना कि ये जो कोऑर्डिनेट हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? टाउ मैक्स को। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये डेटा हमारा किसका? टाउ मैक्स, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट होगा आउटर डायरेक्शन का होगा किसका?
ये अपन का नॉर्मल वर्टिकल एक्सिस पर, वो हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देगा। क्लियर है इतना? अब देखो, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है ये देख लेते हैं। हमें कैलकुलेशन में पहला पॉइंट प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस की लोकेशन, अभी हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन कितनी होगी। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, अच्छा प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन देख लेते हैं। तो देखो अपन का रेफरेंस तो ये है, तो इसका मतलब ये जो आपका एंगल होगा, ये एंगल, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा P1, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन। ठीक है, और अगर हम लोग फर्दर बात करें इसको, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा P2। थीटा P1 और थीटा P2 अपन निकालते थे। थीटा P1 इक्वल टू लोकेशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, थीटा P2 इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, अपन जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, बहुत डिस्कस किया है। तो ये हमारा थीटा P1 थीटा P2 हो गया। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की लोकेशन भी निकालना है। तो आप क्या करिए, यहां से ये डेटा निकाल लीजिए, ये थीटा टाउ मैक्स 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा थीटा टाउ मैक्स 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डेटा हो गया। सो फर्दर अगर हम लोग यहां पर देखें, यहां पर अगर हम लोग फर्दर देखें, तो अपन ने रिप्रेजेंट किया टाउ मैक्स, अपन ने रिप्रेजेंट किया टाउ मैक्स सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा XX, सिग्मा YY। ठीक है, चल, तो यहां पर अपन ने टाउ मैक्स को रिप्रेजेंट कर लिया थीटा P1 थीटा P1 थीटा P2। ठीक है, तो इस फिगर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है, एक एक पॉइंट करके देखेंगे। ठीक है, फर्दर हम लोग दूसरा पॉइंट ड्रॉ कर ले रहे हैं कि अब हम लोग यहां पर इंक्लाइंड प्लेन पर शियर स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस at inclined plane, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की वैल्यू हम लोग यहां पर थीटा लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे स्टार पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ normal stress and shear stress at any inclined plane theta, at any inclined plane theta by the Mohr circle method considered, ये आपका थीटा है, considered the inclined plane from the reference plane, from the inclined plane from the reference plane with 2 theta। ठीक है, with 2 theta in clockwise direction। बस अभी देखना इसको हमने क्यों लिखा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अपन ने क्या बोला कि जब भी हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना होता था कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस एट एनी इंक्लाइंड प्लेन, यानी थीटा पर। ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेशन मोहर सर्कल के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप ये कैलकुलेशन मोहर सर्कल के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप क्या करिए, जो यहां पर इंक्लाइंड प्लेन हमें कैलकुलेट करना है जिस प्लेन पर, उसका रेफरेंस प्लेन से एक्सिस मानिए किसका, 2 थीटा का। कितने का, 2 थीटा का।
कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहां से सीखते हैं। जब हम लोगों ने ये सीखा था कि कैसे रखना है, ये अपन ने ये सीखा था कि इंक्लाइंड प्लेन थीटा है, यहां पर ये हमारा सिग्मा एक्स एक्स है, यहां पर आपका सिग्मा वाई वाई है, ठीक है, और ये अपन का है टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो क्या करिए आप यहां पर हमें क्या करना है कि जो थीटा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं वही थीटा आपका मोहर सर्कल में क्या लेना है? 2 टाइम्स और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो 2 टाइम्स क्यों लेंगे? यहां पर इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहां पर इसके एक्स प्लेन और वाई प्लेन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। जब हम लोग यहां पर मोहर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां पर अपन ने बोला इसको नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस कंसीडर करो और इसको क्या करो? शियर स्ट्रेस एक्सिस कंसीडर करो। तो हमने आपको बताया कि आप एक काम करो, यहां पर रिप्रेजेंट करो सिग्मा एक्स कॉमा 0 और यहां पर रिप्रेजेंट करो आपका क्या? सिग्मा वाई वाई कॉमा 0। यही तो बताया अपन ने। तो ये बताओ इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर क्या लाई करेगा? सेंटर लाई करेगा। तो यानी एक्स प्लेन तो इधर हो गया, वाई प्लेन इधर हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री। हमने क्या बोला? यहां पर कितना था दोनों के बीच में? यहां पर कितना था? 90 डिग्री। यहां पर कितना हो रहा है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो कैलकुलेशन हम लोग एनालिटिकल मेथड में थीटा पर कर रहे थे, यानी 90 पर कर रहे थे, वही कैलकुलेशन यहां पर 2 थीटा या 180, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एंगल जो हम लोग एनालिटिकल मेथड में कैलकुलेट कर रहे थे वो 2 टाइम्स पर देगा। तो अपन को क्या करना है कि ये अपन की नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी सिग्मा वाई वाई हो गया, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग देखें तो ये अपन का एक एक्सिस हो गई जो हम लोग लिखेंगे टाउ ऑफ एक्स वाई। फर्दर ये हम लोग अगर देखेंगे तो ये हमारा हो गया टाउ एक्स वाई नेगेटिव का। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो अपन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पर और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, ठीक है, इसको क्या करिए? यहां से मिला लीजिए और इसको क्या करिए आप? यहां से इस तरीके से मिलाइए कि दोनों ही क्या करें? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, यानी इस पॉइंट पर, ठीक है। और क्या करिए? फर्दर यहां से लेकर के और इसको रेफरेंस मानते हुए एक क्या करिए? मोहर सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कि अपन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट था यहां पर, ये, ठीक है। यहां पर ए पॉइंट हमने माना और इसको अपन ने इसको ऐसा कंसीडर किया, ये हो गया, और करेस्पॉन्डिंग ये हमारा हो गया ऐसा, ठीक है। तो ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट अपन का ये हो गया, सी पॉइंट अपन का ये हो गया और डी पॉइंट ये हो गया। सो यहां पर अगर हम लोग फर्दर देखें, अगर हम लोग यहां पर क्या देखें? फर्दर देखें तो ये हमारा कितना हुआ? सिग्मा 1,0। ये कितना हुआ अपन का? सिग्मा 2,0, ठीक है। और ये अपन का कितना हुआ? टाउ मैक्स। ये कितना हुआ है आपका? ये भी आपका टाउ मैक्स हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 2 टाइम्स ऑफ थीटा क्लॉकवाइज चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर, यहां से, ये हमारा कौन सा था? रेफरेंस प्लेन था। यहां पर मैं लिख ले रहा हूं, ये हमारा कौन सा प्लेन हो गया? रेफरेंस प्लेन हो गया, ठीक है। तो इसी प्लेन से हमें 2 थीटा मूव करना है क्लॉकवाइज, यानी ये हो जाएगा। अब कुछ भी हो सकता है वो थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट से आप इस एंगल पर होते हुए इसको आप क्या कर दीजिए? मिला दीजिए, ठीक है। तो यानी ये आपका कितना हो गया? 2 थीटा। कितना हो गया? 2 थीटा। तो यहां पर जो ये आपका वर्टिकल डेटा देगा, ये आपका टाउ एन देगा, और ये जो अपन का हॉरिजॉन्टल डेटा देगा, ये आपको सिग्मा एन देगा। तो ये हो गया सिग्मा एन कॉमा टाउ एन, ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे? स्केल होगा अपन के पास, ये डेटा हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, यानी ये मेजर कर लेंगे और ये मेजर कर लेंगे। तो ये जो डेटा देगा ये आपका क्या हो जाएगा? टाउ एन, और ये जो डेटा देगा ये क्या हो जाएगा? आपका सिग्मा एन, ठीक है। तो अपन ने प्रिंसिपल प्लेन्स की लोकेशन भी थीटा P1 थीटा P2 कैलकुलेट किया, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जब हमने थीटा P1 और थीटा P2 को कैलकुलेट कर लिया और थीटा टाउ मैक्स 1 थीटा टाउ मैक्स 2 भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो सारा डेटा आपका हो गया।
अपन को पता है, देखो यहां पर अगर हम लोग इस प्लेन को माने दोस्त, इस प्लेन को, तो ये हमारा क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन है, क्योंकि इसी पर डेटा आपका शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो यहां और इस ऑर्डिनेट पर, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये आपका कौन सा हो गया, प्रिंसिपल प्लेन। ये आपका सिग्मा 2, 0 ये प्रिंसिपल प्लेन, और ये जो वर्टिकल ऑर्डिनेट दिख रहा है ये क्या हो गया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। सो हम लोग यहां पर जानते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा यानी नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये जो वैल्यू देगा ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू भी देगा। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा ये वैल्यू होगा वो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू की इक्वल होगी। तो हम लोग जानते हैं कि ये अपन लिख दे रहे हैं इसको, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन होगा उसके बीच में आपका एंगल कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। चलो ठीक है ये बात। तो इस पर जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो कितना होता है, अपन जानते हैं सिग्मा XX प्लस सिग्मा YY बाई 2, 0। तो इसीलिए जो ये आपका C है, C को हम लोग क्या बोलते हैं, C इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मोहर सर्कल, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मोहर सर्कल। ठीक है, तो ये जो मोहर सर्कल का कोऑर्डिनेट है, तो अपन को पता चला कि ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये सिग्मा n एट टाउ मैक्स, और ये 0 क्योंकि एक्स एक्सिस को कॉन्साइड कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा सिग्मा XX प्लस सिग्मा YY डिवाइडेड बाई 2, 0। जब आपको पता चला कि ये तो एक सर्कल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, ये सिग्मा 1, 0 है, ये आपका सिग्मा 2, 0, यानी ये और ये एक आपका लॉन्गेस्ट डायमेंशन होगा। अगर ये आपका लॉन्गेस्ट डायमेंशन है और ये आपका क्या है, मोहर सर्कल है, तो ये डायमेंशन भी आपके ये डाया के इक्वल होगा, ये भी आपके, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो यानी टाउ मैक्स एक ही है, टाउ मैक्स एक ही है, तो 2 टाउ मैक्स। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 2 टाउ मैक्स इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो, यहां पर जो सिग्मा 1 का डेटा हमने लिया, ये हमने कहां से लिया, यहां से लिया, ये वैल्यू हो गई हमारी सिग्मा 1 और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, सिग्मा 2। हमें क्या डेटा चाहिए, यहां से लेकर के यहां पर डेटा चाहिए, तो सिग्मा 1 माइनस कितना हो जाएगा, सिग्मा 2। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस इज द सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और इसी को हम लोग बोलेंगे डाया ऑफ मोहर सर्कल, डाया ऑफ मोहर सर्कल। तो ये जो आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है, ये आपका क्या हो गया, डाया ऑफ मोहर सर्कल हो गया। तो फर्दर अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहां पर, तो ये आपका क्या है, डायामीटर है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। तो ये अपन का क्या आ गया, टाउ मैक्स इज इक्वल टू दिस इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। ठीक है, और हम लोग एक डेटा और डालते हैं, टाउ मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा XX माइनस सिग्मा YY डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा टाउ स्क्वायर XY। ठीक है, तो ये हमारा डेटा ओवरऑल कैलकुलेशन हो गया मोहर सर्कल का। अब देखो क्या क्या पॉइंट याद रखना है, पहले हमें क्या करना है, ये स्ट्रेसर डायग्राम हमारे पास चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करना, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, यानी सिग्मा XX, 0 सिग्मा YY, 0 टाउ x और टाउ y रिप्रेजेंट कर लो आप। जैसे आप ये रिप्रेजेंट करो, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को बढ़ा करके, ठीक है, इस फॉर्म में कुछ कर दो, इस फॉर्म में। तो अब क्या करो, दोनों को डायगोनली, जो चारों कोऑर्डिनेट आपके आ जाए, दोनों को चारों को डायगोनली मिला दो। ठीक है, डायगोनली मिलाने के बाद ये जो तीनों पॉइंट, यानी इसका डायगोनल, इसका डायगोनल, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यानी जिसको हमने नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस बोला,
ये तीनों एक पॉइंट पर कॉन्साइड करेंगे, जिस पॉइंट पर कॉन्साइड करेंगे वो हमारा सेंटर ऑफ मोहर सर्कल होगा। आप क्या करिए, उस सेंटर पर एक पॉइंट रखिए और कोई एक ABCD में से जो चारों पॉइंट में से कंसीडर किए हो आप, उसमें से क्या करिए, आप किसी का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेकर के आप क्या करिए, एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे अगर A पॉइंट को आपने A से और सेंटर के बीच का डिस्टेंस लिया है तो ये जो सर्कल होगा D को कॉन्साइड करेगा, B को कॉन्साइड करेगा और C को कॉन्साइड करेगा, यानी चारों डेटा को अपन को कॉन्साइड करेगा। जब ये चारों डेटा को कॉन्साइड कर जाएगा तो हमें क्या करना है कि ये जो मोहर सर्कल है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस को दो जगह कट करेगा। जो दोनों जगह कट करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आप क्या करिए, उनकी वैल्यू मेजर कर लीजिए। जो आपकी वैल्यू देगा वो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होगी और उसी स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्लियर है? और अगर हम लोग यहां पर देखें तो दो जगह कट कर रहा है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। इसका मतलब जो कैलकुलेशन हम लोग एनालिटिकल मेथड में किया है, जो कैलकुलेशन हम लोग एनालिटिकल मेथड में 90 डिग्री पर किया है वो यहां पर कितने में दे रहा, 180 पर, यानी मतलब 2 टाइम्स। तो इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोग थीटा निकाल रहे थे, इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोग क्या निकाल रहे थे, थीटा निकाल रहे थे, थीटा पे। तो यहां पर हमें क्या करना, 2 थीटा पे लेके चलना। वहां पर आपने एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर क्या लेके चलना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चलना। क्लियर है? यहां तक सारा डेटा क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? हाँ, बस क्या करना, एक रेफरेंस एक्सिस आपको रेफरेंस प्लेन लेके चलना पड़ेगा और रेफरेंस प्लेन उस प्लेन को लेके चलना जहां पर आप सिग्मा एक्स डिफाइन कर रहे हो, यानी ये प्लेन, ये जो कोऑर्डिनेट हो रहा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है ये आपका है सिग्मा एक्सिस कॉमा टाउ ऑफ एक्स वाई। इसको आप रेफरेंस लेके चलिए। देखिए आप यहां से भी इसको रेफरेंस लेके चल सकते हो क्योंकि ये भी आपका कितना है, सिग्मा, सॉरी दिस इज द सिग्मा वाई वाई कॉमा टाउ ऑफ एक्स वाई। आप इसको रेफरेंस ले सकते हो, इसको, दिस इज द सिग्मा एक्स एक्स कॉमा टाउ ऑफ एक्स वाई। तो इसको रेफरेंस लोगे तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन को इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चाहे आप ए को कंसीडर करो चाहे आप सी को कंसीडर करो, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही कंसीडर करना। क्यों? क्योंकि जो वहां पर हमने थीटा कंसीडर कर रखा वो कहां से कर रखा है, सिग्मा एक्सिस से कंसीडर कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा मोहर सर्कल। क्लियर है यहां तक? सो प्रॉपर्टीज ऑफ मोहर सर्कल क्या होगा कि जो डायामीटर ऑफ मोहर सर्कल होगा वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ मोहर सर्कल होगा वो आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा बाई 2 कॉमा 0, या हम लोग सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 कॉमा 0 कह सकते हैं क्योंकि सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपन ने सीखा है। ठीक है, तो दूसरी बात अपन को क्या करना है यहां पर कि जो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे। तीसरी बात, जो इसका रेडियस ऑफ मोहर सर्कल होगा वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के इक्वल होगा। ठीक है, चौथी बात, हमेशा क्या करेगा सेंटर इस रेफरेंस मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस को हमेशा कॉन्साइड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर जाओगे और इसके नीचे जाओगे, सेंटर ऊपर बनाओगे तो इसके रेफरेंस में आप जाओगे तो मैक्सिमम आपका नॉर्मल स्ट्रेस तो मिल जाएगा लेकिन उसके साथ शियर स्ट्रेस आएगा। अगर एक बार शियर स्ट्रेस आ गया, जैसे मान लो आपका सेंटर यहां पर लाई कर रहा है, यहां पर सेंटर लाई कर रहा है, तो यहां पर सेंटर लाई करेगा यानी मतलब ये आपका दोनों को यहां पर कट करेगा। यहां पर अगर कट करेगा तो आप ये सिग्मा 2 फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं हो, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेन पर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको शियर स्ट्रेस भी देगा और हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल प्लेन वही होता है जहां पर आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरी पोर्शन मोहर सर्कल का। ठीक है, तो एक दो डायग्राम अपन बना लेते हैं मोहर सर्कल। तो यहां पर अपन लिख रहे हैं ड्रॉ द मोहर सर्कल फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। ड्रॉ द मोहर सर्कल फॉर द फॉलोइंग लोडिंग डायग्राम। तो पहला कंडीशन ये है, आपको केवल मोहर सर्कल ड्रॉ करना और कुछ कैलकुलेशन नहीं करना अपन को। तो पहले मोहर सर्कल ड्रॉ करना सीख लेते हैं फिर अपन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो ये स्ट्रेस कंडीशन ऐसा दे रखा है
कि यहां पर है ये 100 मेगा पास्कल और ये है आपका 40 मेगा पास्कल, ठीक है, और ये है आपका 40 मेगा पास्कल, सॉरी दिस इज द 100 मेगा पास्कल, और ये क्या है आपका 40 मेगा पास्कल। अब देखिए यहां पर बस इसी को मोहर सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मोहर सर्कल ड्रॉ करते समय कि जैसे ये 100 मेगा पास्कल है और ये आपका 40 मेगा पास्कल है, तो जब भी हम लोग रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग ये रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने लिखा सिग्मा और ये क्या हो गया हमारा टाउ, मतलब ये हमारा शियर स्ट्रेस एक्सिस हो गई और ये हमारा क्या हो गया नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस हो गया। तो 100 mm तो यहां पर रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, सॉरी 100 मेगा पास्कल, तो यहां पर हम लोग एक स्केल कंसीडर करेंगे, ध्यान से सुनना, एक स्केल में हम लोग ये मानेंगे कि आपका 10 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 100 मेगा पास्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर 10 सेंटीमीटर तो अपन मान ही सकते हैं ना, 10 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 मेगा पास्कल इक्वल टू 100 मेगा पास्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका 100 है। तो यहां पर जरूरत क्या पड़ी इसको स्केल मानने के लिए, तो दोस्त आप देखो यहां पर ये आपका देगा जब भी डायमेंशन, जैसे मैं यहां पर डायमेंशन ले रहा हूं, जैसे यहां पर मैं डायमेंशन ले रहा हूं, ये अपन का ओरिजिन हो गया, यहां से ये ओरिजिन हो गया, तो यानी 10 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर, यानी ये अपन का 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वो कंसीडर करेंगे, ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया यहां पर, ठीक है। दूसरा आपका 40 मेगा पास्कल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो अपन क्या करेंगे यहां पर 4 सेंटीमीटर, यानी ये अपन का ओरिजिन हो गया। अब इसको हटा दो, तो यानी ये जो एक्सिस हो गई, यानी ये जो एक्सिस हो गई, ठीक है, तो ये अपन का कितना है 10 सेंटीमीटर और ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, यही तो है, ठीक है। तो यहां पर आपका 40 सेंटीमीटर 40 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही हमारे पास यहां पर अब शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू नहीं है, अब हमारे पास कोई शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करिए इन दोनों का मिड पॉइंट ले लीजिए, इन दोनों का क्या करिए आप मिड पॉइंट ले लीजिए। मिड पॉइंट ले करके यहां पर एक सर्कल बना दीजिए, सर्कल इसको इस तरीके से बनाइएगा कि ऐसा ये बन जाएगा आपका क्या सर्कल। जब आपका जो सर्कल बन जाएगा यही आपका मोहर सर्कल डायग्राम है, यही आपका क्या है मोहर सर्कल डायग्राम है, CLE मतलब मोहर सर्कल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा टाउ मैक्स हो जाएगा, ये आपका टाउ मैक्स हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा टाउ मैक्स हो जाएगा, ये अपन का क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा XX प्लस सिग्मा YY डिवाइडेड बाई 2 0। तो सिग्मा XX की वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा XX एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा YY। ये वैल्यू आपकी कितना है सिग्मा XX और ये वैल्यू कितना है आपका सिग्मा YY, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या मोहर सर्कल डायग्राम। क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहले का। अब देखो अगर कुछ भी डेटा मेजर करना होगा, तो अगर हमें ये डेटा मेजर करना है, ये डेटा, तो ये डेटा कैसे मेजर करेंगे, आप इसको उठाओ और यहां से लो, इसको आप क्या करो वर्टिकल में मेजर कर लो, वर्टिकल में। अब देखो ये अपन का यहां पर है, ये अपन का रेफरेंस लाइन, तो ये रेफरेंस लाइन अगर आप जाओगे वर्टिकल ये मेजर करोगे, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका 3 हो गया, ठीक है, ये आपका कितना हो गया 3 हो गया, यहां पर ये 3.35 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। वैसे ये जो आपका बना हुआ ये क्रॉस बना हुआ है, ठीक है, अदरवाइज ये डायरेक्ट डेटा आपका एग्जैक्ट देता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आप कंपास लीजिएगा उसको, ठीक है, और इसको अपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सीधा खींचेंगे
और हॉरिजॉन्टल ग्रिड पैटर्न में जो अपन का ग्राफ पेपर होता है, तो ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर पे बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यहां पर टाउ मैक्स मेजर कर लेंगे। एक्चुअली इसमें 3.35 समथिंग आ रहा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 सेंटीमीटर 35 मेगापास्कल कुछ आएगा। लेकिन अगर आप बात करोगे तो 10 - 4 66 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 आना चाहिए। बट एक्चुअली ये जो आपका फिगर है ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बना हुआ, क्योंकि यहां पर लाइन क्या हो गई, क्रॉस हो गई, उसकी वजह से यहां पर थोड़ा एरर आएगा। लेकिन हम लोग बनाना सीख रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, कि मान लो यहां पर आपका है 100 मेगापास्कल, यहां पर है आपका 100 मेगापास्कल, यहां पर भी है आपका 100 मेगापास्कल, और यहां पर भी है आपका 100 मेगापास्कल, और यहां पर भी है आपका 100 मेगापास्कल। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये है हमारा सिग्मा XX और ये है हमारा सिग्मा YY। करेस्पॉन्डिंग सिमिलर ये आपका हो जाएगा सिग्मा XX और ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा YY। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले अपन को रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसके हेल्प से अपन क्या कर ले रहे हैं, एक एक्सिस ड्रॉ कर ले रहे हैं। यानी यहां पर अगर हम लोग एक्सिस लेंगे, आपका ये बन गया। ठीक है, अब ये आपका एग्जैक्ट आंसर देगा। सो फर्दर अगर हम लोग बात करें तो इसको आप वर्टिकल में ले लीजिए। तो यहां पर जब हम लोग लाइन खींचेंगे तो ये हमारी y एक्सिस पे आपका ऐसा समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट बनेगा। तो यहां पर हमें क्या करना, देखो ये आपको 100 मेगापास्कल टेंसाइल, ये 100 मेगापास्कल टेंसाइल। तो अपन ने क्या बोला था, इधर आपका टेंसाइल होगा, इधर की डायरेक्शन में आपका आएगा कंप्रेसिव। तो यही तो है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आपका ये 100 मेगापास्कल है तो आप क्या करिए, इधर चलिए और रिप्रेजेंट करिए 100 का। तो यहां पर मैं अगर स्केल ले लूं तो 100 मतलब अपन को वही स्केल कंसीडर करना पड़ेगा। स्केल अगर हम लोग यहां पर स्केल लेंगे तो वो आपका 10 मेगापास्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 100 मेगापास्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 100 मेगापास्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो वही हमें करना है कि यहां पर आप ये स्केल रखिए, स्केल को ओरिजिन लीजिए, यहां पर दोनों पॉइंट यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहां पर क्या करिए आप 10 पर एक मार्क कर दीजिए। एक आपका मार्क हो गया 10 पे। ठीक है, अगर ये मार्क हो गया 10 पे, यानी ये आपका जो कोऑर्डिनेट होगा ये 10,0 यानी 10 सेंटीमीटर 0। अब दूसरा पॉइंट देखो, तो यहां पर आपको दिया हुआ है सिग्मा XX इज इक्वल टू 100 मेगापास्कल, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। सिग्मा YY भी आपको दे रखा है 100 मेगापास्कल, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू आपकी कितना हो गया, इक्वल हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 10,0, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर गए, कॉन्साइड कर गए। अगर कॉन्साइड कर गए दोस्तों, कोई मोहर सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये केस ऐसा है, जबकि दोनों प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेसेस टेंसाइल लग रहे हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, सेम हो रही है। ऐसे केसेस में कोई भी मोहर सर्कल नहीं बनेगा। ऐसे केसेस में जो मोहर सर्कल होगा वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इन सच केसेस नोट पॉइंट करके इसको ध्यान रखना आपको। इन सच केसेस वेयर द सिग्मा XX is equal to sigma YY, मोहर सर्कल रिप्रेजेंट अ पॉइंट। मोहर सर्कल रिप्रेजेंट अ पॉइंट। तो इसके केस में वो क्या करेगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर कोई भी आपका सर्कल वगैरह नहीं बना, क्योंकि रेडियस ही नहीं आएगा। क्योंकि ये देखो कैसे, यहां पर ये सिग्मा XX, यहां पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा XX
इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल, ठीक है। सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल। रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या होता है? रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इज इक्वल टू कितना? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये हमारा टाउ मैक्स है। सो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 की वैल्यू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आपने कभी ऐसा सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ा है जिसकी रेडियस आपका 0 हो? क्या आपने कभी भी ऐसी सर्कल पढ़ा है कि जिसका आपका रेडियस 0 हो? कभी आपने नहीं पढ़ा ऐसा सर्कल, ठीक है। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दोस्त ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग ये बोलेंगे कि ऐसे केसेस में ये आपका कोई भी मोहर सर्कल वगैरह नहीं बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये ऐसा है कि ये अपन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहां पर हमने माना ये 100 मेगा पास्कल, ठीक है, और ये अपन को यहां पर माना हमने दिस इज द 40 मेगा पास्कल, 40 मेगा पास्कल, ये आपका हो गया 40 मेगा पास्कल, ठीक है, और यहां पर हो गया ये आपका 100 मेगा पास्कल। अब यहां पर आपको क्या निकालना? टाउ मैक्स निकालना है। आपको क्या निकालना है? टाउ मैक्स निकालना है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितना होगा इसके केस में, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर। तो मोहर सर्कल के केस में अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो सबसे पहले वही कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है। तो ये अपना यहां पर रिप्रेजेंट करना है ये सिमिलर वे में इतना, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग और बात करें तो यहां से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ये आपका हो गया ये, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यानी कंप्रेशन भी लेना है यहां पर, ठीक है, ये आपका इतना। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपन का रेफरेंस एक्सिस बन गया। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस एक्सिस। तो यहां पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहां पर दिया हुआ सिग्मा xx इज इक्वल टू दिया हुआ 100 मेगा पास्कल और सिग्मा yy इज इक्वल टू दे रखा है, कंप्रेशन है -40 मेगा पास्कल। देखो यहां पर ये नेचर आपका टेंसाइल है, यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, ये आपका किस में है? टेंसाइल में है, और यही वैल्यू आपकी किस में है? सिग्मा एक्सिस में। ये आपका कौन से नेचर में है? कंप्रेसिव, और यही वैल्यू हमारी कितनी है? सिग्मा वाई वाई, कंप्रेसिव। तो ये वैल्यू हमारी कंप्रेसिव हो गई और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? टेंसाइल हो गई। तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही स्केल कंसीडर करना पड़ेगा कि 10 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपका 100 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस 100 मेगा पास्कल इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इसको आप कह सकते हो दिस इज द 10 सेंटीमीटर। 40 मेगा पास्कल आपका कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना ये माइनस में है तो ये आपका क्या हो जाएगा? -4 सेंटीमीटर, यही तो होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को रिप्रेजेंट करना, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करिए। तो यहां पर आप क्या मानिए? इसको मानिए ओरिजिन, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ओरिजिन। ओरिजिन अगर हमारा ये है तो हमें इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये तो हो गया किसका? 10 यानी 100। अब हमें 4 माइनस रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम लोग फर्दर -4 रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा डेटा आ जाएगा इतना, ठीक है। तो यानी ये देखो, ये आपका हो गया दिस इज इक्वल टू -4, 0 और ये हो गया आपका 10, 0। अब तो कोई शियर स्ट्रेस है नहीं, शियर स्ट्रेस नहीं है तो अपन वर्टिकल एक्सिस पे जाएंगे नहीं। हम इन दोनों का मिड पॉइंट देखो, 4 यहां पर चलेंगे और अपन 7 इधर चल रहे हैं, सॉरी 10 इधर चल रहे हैं। तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया? यहां से यहां तक 14, कितना हो गया? 14।
और 14 पे अगर हम लोग बात करें, यहां पर ये 14 हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, यहां पर दोनों का 7 कहीं आएगा। तो यहां पर अगर हमें फर्दर लेना, क्योंकि 14 का मिड कितना आएगा, अरे अगर हम लोग बात करें यहां पर तो 14 का मिड कहां पर आएगा, 7 पर। तो ये हमारा 7 यहां पर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर मोहर सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहां पर आप यहां पर रख के चलिए और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हुए आपको इस तरीके से मोहर सर्कल ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका मोहर सर्कल। ठीक है, ये क्या बन गया आपको, मोहर सर्कल। ये हो गया मोहर सर्कल। अब देखिए, अगर हम लोग फर्दर देखेंगे यहां पर, तो ये वर्टिकल एक्सिस, तो ये जो आपका मैक्सिमम डेटा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डेटा। तो यही आपका टाउ मैक्स हो जाएगा। तो यानी ये जो अपन का सीजी से ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये सीजी से आपका ये डिस्टेंस, सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो वही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर स्केल उठाएंगे और स्केल को उठाने के बाद ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस अपन क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो यानी ये आपका सीजी हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये सर्कल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो एक्चुअली इसको 7 आना चाहिए। ये जो वर्टिकल ऑर्डिनेट आएगा, ये जो वर्टिकल ऑर्डिनेट, ये डायमेंशन, ठीक है, ये डायमेंशन आपका कितना होना चाहिए, टाउ मैक्स इज इक्वल टू अपन का कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, ये भी अपन का टाउ मैक्स कितना आना चाहिए, 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो ये भी डेटा आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ये भी डेटा अपन का क्या है, 7 सेंटीमीटर। क्यों, देखो जो ये अपन को, ये अपन रैंडमली ले रहे हैं, ये पैरामीटर स्मार्ट ड्रॉ। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत है क्योंकि ये आपकी इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन तो बैलेंस कर रहा है, लेकिन ऊपर नीचे का डायमेंशन बैलेंस नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अदरवाइज आप मेजर करोगे, आपके पास कंपास होगा, आप मेजर करोगे तो ये आपका 7 सेंटीमीटर ही होगा। ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर आपका प्योर शियर स्ट्रेस का केस देखते हैं हम लोग। प्योर शियर स्ट्रेस का केस, ठीक है, अगर ये हमारा प्योर शियर स्ट्रेस का केस, तो ये आपका हो जाएगा ये। ठीक है, ये मान लो आपका 40 मेगा पास्कल है और ये भी अपन का क्या है, 40 मेगा पास्कल है। तो हमें क्या करना है यहां पर 40 मेगा पास्कल में, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 40 मेगा पास्कल। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग यहां पर देखें तो स्केल मानना पड़ेगा, और इस स्केल में हम लोग क्या मान रहे हैं, 10 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर 40 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 40 मेगा पास्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सो फर्दर हमें क्या करना है, आपको एक्सिस ड्रॉ करना है सिमिलर वे में। ये हमारी एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्सिस 40 के चाहिए तो अपन जाते तो ड्रॉ करेंगे नहीं, ये अपन की एक्सिस हो गई। ठीक है, फर्दर अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो ये अपन का हो जाएगा ये पोर्शन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें, कि हमें यही डेटा फर्दर अपन को ड्रॉ करना है, तो अगर अपन को फर्दर यही डेटा ड्रॉ करना है, ये डेटा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यही रिप्रेजेंट करेंगे कि यहां पर आपका 4 वर्टिकल में कहां पर लाई करेगा। तो वर्टिकल में लाई करने के लिए आप काम करिए, यहां पर देखो, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपन को 4 सेंटीमीटर चाहिए। देखो यहां पर सिग्मा एक्स नहीं दे रखा है, यहां पर आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई नहीं दे रखा है, तो हमें क्या दे रखा है, टाउ एक्स वाई। तो टाउ एक्स वाई को हमने कहा माना, वर्टिकल एक्सिस में माना, यानी वर्टिकल एक्सिस पर। तो ये हमारा 4 हो जाएगा, तो यानी 4 सेंटीमीटर, यानी एक पॉइंट आपका यहां हो जाएगा, दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है,
तो दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें, एक पॉइंट यहां पर हो जाएगा, एक पॉइंट आपका यहां पर हो जाएगा। तो ये है हमारा टाउ एक्स वाई का डेटा, यानी ये आपका 4 सेंटीमीटर और ये भी आपका कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस हॉरिजेंटल एक्सिस पे तो कोई डेटा है नहीं, तो हॉरिजेंटल एक्सिस पर कोई डेटा नहीं है तो उसको नहीं मानेंगे हम लोग। हॉरिजेंटल एक्सिस पर अपन का कोई डेटा नहीं है तो अपन नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। तो ये अपन का हो जाएगा सर्कल, तो ये हो जाएगा अपन का क्या सर्कल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल अपन को पता है कितना, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कॉमा 0, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट सेंटर आएगा वो कितना होगा 0 कॉमा 0। सो फर्दर अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये अपन का 4 सेंटीमीटर है और यहां से देखेंगे तो ये भी आपका रेडियस होगा। तो रेडियस मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये भी आपका रेडियस होगा, ये भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा माइनस में, और ये भी अपन का क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक है। तो हम लोग यहां पर बात करें कि ये आपका हो जाएगा सिग्मा 1 कॉमा 0 और ये आपका कितना हो जाएगा सिग्मा 2 कॉमा 0। तो सिग्मा 1 की वैल्यू हो जाएगी अपन का कितना 4 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने कितना माना 10 मेगा पास्कल, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 मेगा पास्कल, तो ये कितना हो गया 40 मेगा पास्कल। और सिग्मा 2 की बात करें तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो -4 मल्टीप्लाई बाई 10 मेगा पास्कल, और ये वैल्यू हो जाए कितना माइनस का 40 मेगा पास्कल। सो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा यानी C मतलब सेंटर, तो इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपका 0,0। इसका मतलब किसको कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड टू ओरिजिन ऑफ एक्सिस, ओरिजिन ऑफ एक्सिस, ठीक है। जो हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ये उसी पॉइंट को क्या कर रहा है कॉन्साइड कर रहा है। तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू टाउ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई 0 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 मेगा पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के केस में अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू आ रहा प्लस का 40, ये प्लस का 40 मेगा पास्कल, और सिग्मा 2 की वैल्यू आ रही है माइनस का 40 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। दूसरा आपका हो जाएगा दिस इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये आपका किस में है, ये आपका टेंसाइल में है, और माइनस है तो ये आपका किस में आएगा कंप्रेसिव में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, ठीक है, बाकी अभी हम लोग करेंगे जिसमें ये क्वेश्चन करने के बाद हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ मोहर सर्कल ऐसे बनेगा। उसके बाद हम लोग करेंगे कि जिसमें आपका शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों कॉम्बिनेशन हो। अभी तक जितना अपन ने केसेस किया किसी में कोई आपका शियर स्ट्रेस केवल शियर स्ट्रेस था या तो केवल नॉर्मल स्ट्रेस था, दोनों का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अभी अपन ने नहीं किया। अब हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इसका भी हमें मोहर सर्कल ड्रॉ करना है। मोहर सर्कल आपका ये आपका स्ट्रेसेस डायग्राम ऐसा दे रखा, आई थिंक ये 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर आपको ऐसा दे रखा है कि ये है आपका 50 मेगा पास्कल, ये आपका टेंसाइल है 50 मेगा पास्कल, और ये आपका कंप्रेसिव है 50 मेगा पास्कल, ठीक है। ये आपका कंप्रेसिव है कितना 50 मेगा पास्कल। तो यहां पर ये वैल्यू है आपकी सिग्मा एक्स एक्स, और ये वैल्यू है आपकी सिग्मा वाई वाई, ये वैल्यू है आपकी कितना सिग्मा वाई वाई,
और ये वैल्यू है आपकी कितनी, सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है, ये वैल्यू। तो हमें क्या करना है कि यहां पर एक डेटा कंप्रेशन है, एक डेटा आपका टेंशन में है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे +50 मेगा पास्कल, और सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे -50 मेगा पास्कल। और यहां पर आपका है टाउ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 0। यहां पर आपका कितना दिया हुआ, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। फर्दर अगर हम लोग यही करें दोस्त कि अपन को सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लो, तो 40-40 का चाहिए, 50-50 का। तो हम लोग अगर बात करें यहां पर, तो ये डेटा अपन ले रहे हैं, ये अपन का एक्सिस हो गई। फर्दर अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर तो ये आपका हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका, प्लस का 50 मेगा पास्कल, 50 मेगा पास्कल। ये कौन सी एक्सिस है, टाउ एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है आपकी, सिग्मा। इधर कौन सा डेटा, टेंसाइल, और इधर कौन सा डेटा होगा आपका, कंप्रेसिव। इधर का कौन सा डेटा हो जाएगा, कंप्रेसिव। देखते हैं, तो यहां पर हमें स्केल मानना पड़ेगा। स्केल हम लोग मानेंगे वही 110 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 50 मेगा पास्कल इज इक्वल टू प्लस का 5 सेंटीमीटर। सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू कितना है आपका, -50 मेगा पास्कल, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा -50 मेगा पास्कल इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। क्लियर है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसी फिगर पर रिप्रेजेंट करना है सारे डेटा को। अब हमें क्या करना है, फिगर पर रिप्रेजेंट करना है सारे डेटा को। तो हम लोग को क्या करना है, देखो टाउ एक्स वाई तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमें रिप्रेजेंट करना है कितना, +5 और -5 को। +5 का मतलब टेंशन, और -5 का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। तो ये आपका -5 इधर जाओगे, +5 आप इधर जाओगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस पर रिप्रेजेंट कर, देखो टाउ एक्स वाई की वैल्यू तो है नहीं, हम लोग को अब रिप्रेजेंट करना है, मोहर सर्कल बनाना है। तो मोहर सर्कल अपन का ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन पर रखिए और यहां पर आप ड्रॉ करते जाइए। तो यहां पर जो ड्रॉ होगा वो थोड़ी सी आपको फिगर में, डेटा में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्दर बात करें दोस्त, तो यहां पर ये डेटा अगर हम लोग यहां पर लेंगे, तो ये आपका ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन, ये आपका सी पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है ये आपका 5 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है। तो जो दोनों का मिड होगा वही अपन का क्या होगा, सेंटर होगा। तो सेंटर किसको कॉन्साइड कर रहा है, 0,0। देखो मैथमेटिकल कैसे सॉल्व करेंगे, C इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2,0। तो एक का डेटा है +50, एक का डेटा है -50 डिवाइडेड बाई 2,0। सो दिस विल बी 0,0। तो ये आपकी C की वैल्यू हो गई, ठीक है।